आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। देखते हैं 5 मिनट में 25 खबर। रांची चतरा और कोडरमा के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। रांची से आदित्य साहू, चतरा से गिरिराज सिंह और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। बीजेपी संथाल परगना की 2 सीटें दुमका और राजमहल को लेकर खास रणनीति बना रही है। अनंत ओझा ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार ने विकास के बहुत काम किए हैं और ऐसे में दोनों सीटों पर इस बार बीजेपी जीत दर्ज करेगी। लोहरदगा के बीजेपी उम्मीदवार सुदर्शन भगत तो आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर सीएम रघुवर दास, लोकसभा चुनाव प्रभारी मंगल पांडे समेत कई पार्टी नेता मौजूद होंगे। झारखंड में अब तक अलग थलग रहा जनता दल यूनाइटेड भी एनडीए के साथ आ गया है। फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो बीजेपी के साथ मिलकर काम करेगा। जमशेदपुर से जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के आगे बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर रही है और यही वजह है कि कई जगहों पर सिटिंग सांसद को भी टिकट नहीं दी गई है। जेएमएम ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। दुमका से शिबू सोरेन, राजमहल से विजय हांसदा, गिरिडीह से जगन्नाथ महतो और जमशेदपुर से चंपई सोरेन को उम्मीदवार बनाया गया है। इधर जेएमएम ने बिहार में 4 और बंगाल में 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। ओडिशा में लोकसभा की 1 सीट के साथ ही विधानसभा की 5 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। जमशेदपुर से जेएमएम प्रत्याशी चंपई सोरेन ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के आगे बीजेपी खुद को कमजोर महसूस कर रही है और यही वजह है कि कई जगहों पर सिटिंग सांसद को टिकट नहीं दी गई। गोड्डा में फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी की नाराजगी से जेवीएम उम्मीदवार प्रदीप यादव को वोटों के बिखराव का डर सताने लगा, लिहाजा वे कांग्रेस से नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटे हैं। गोड्डा से महागठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने अपने जनसंपर्क अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और जेवीएम के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सिंहभूम की कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद रोजगार के लिए आदिवासी युवा पलायन को मजबूर हैं। सिंहभूम सीट को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दलों में अब भी घमासान मचा है। कांग्रेस पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जेएमएम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि यही रवैया हो रहा तो वो प्रचार में नहीं जाएंगे। चतरा से महागठबंधन के संभावित प्रत्याशी मनोज यादव ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से जल्द ही उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार सुखदेव भगत का जिला कांग्रेस कार्यालय में अभिनंदन किया जाएगा। सुखदेव भगत को टिकट मिलने पर उनकी पत्नी अनुपमा भगत ने राहुल गांधी के प्रति आभार जताया। जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान तमाम वाहनों की जांच हो रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर नकेल कसी जा रही है। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। डीसी राजेश्वरी बी ने भी आम लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। पलामू के पिपरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला का नरकंकाल बरामद किया है। महिला की शिनाख्त 22 मार्च को हुसैनाबाद से अगवा महिला संध्या देवी के रूप में हुई है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र से पुलिस ने सड़क लूटकांड में शामिल 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 6 मोबाइल, 2 बाइक समेत कई अन्य सामान बरामद किए गए। बांका में चोरी कर भाग रहा एक आरोपी ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। ग्रामीणों ने आरोपी को पीटकर मार डाला और शव को गुड्डा के बास घाट में फेंक दिया। 2 राज्यों का मामला होने के कारण पुलिस काफी देर तक परेशान रही। धनबाद में आरपीएफ के डीजी अरुण कुमार ने रेलवे सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उपराजधानी दुमका में हिंदू नववर्ष मनाने की तैयारी जोरों पर है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर बाइक रैली निकाली जाएगी। इस मौके पर आम लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। पाकुड़ के हिरणपुर में राजकीय यूनानी औषधालय का भवन बेहद जर्जर हो गया है। यहां डॉक्टर आते हैं न मरीज। निर्माण के 5 साल बाद भी भवन का ताला नहीं खुला है। राज्य में ट्रैफिक सिस्टम जल्द ही हाईटेक होगा। इसके जरिए राहगीरों को मोबाइल पर ट्रैफिक जाम से लेकर सारी जानकारियां मिल जाएंगी। टाटा मोटर्स में 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक के क्लोजर का आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में बुरा असर पड़ रहा है। टाटा मोटर्स पर पूरी तरह निर्भर 600 से ज्यादा छोटी मझोली कंपनियों में सन्नाटा फंस रहा है। जमशेदपुर में इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन की तरफ से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप में 20 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।